यहाँ पे आज हम सब सीखने वाले हैं प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास से हमें जो फाइंड आउट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करना। अब ये हॉरिजॉन्टल एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्रिज्म फिट रहता है। ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है। और एक और कंपास होता है जिसको सर्वेयर कंपास बोलते हैं, उसमें ये प्रिज्म नहीं रहता है, दोनों तरफ ये हेयर लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्मेटिक कंपास है आपके सामने, और इसके बारे में आप समझेंगे कि किस तरीके से। इसके पहले इसके एक एक पार्ट को समझिए और फिर बाद में कैसे वो प्रैक्टिकल करते हैं वो चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर बोलूँ कि इसको यहाँ पर नीचे देखोगे इस तरीके का दिया हो, यहाँ पर ट्राईपोड लगाते हैं। ट्राईपोड पे ये स्टैंड पे ये खड़े हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि कोई एक इसको सबसे पहले इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट भी करते हैं। कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट मतलब इसका सेंटरिंग करेंगे, इसका लेवलिंग करेंगे और फिर बाद में इसका रीडिंग नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे इसमें देखोगे तो ये एक आपके पास है स्टैंड है, ठीक है, इसमें हेयर लगा हुआ है, बीच में हेयर है, तो एक आपका हेयर पॉइंट हो जाता है और एक यहाँ प्रिज्म का एक लाइन हो जाता है और एक आपका रेंजिंग रॉड होता है। तीनों को स्ट्रेट करोगे तो ये क्या हो जाता है, कंपास उस रेंजिंग रॉड पे, जो रेंजिंग रॉड रखा है वो पॉइंट पे क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। बाइसेक्ट होना मतलब ये उसकी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये बाइसेक्ट हो गया, मतलब उसकी साइड क्या हो गई, सेट हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको देखेंगे ना तो इसका यहाँ नीचे जो इसके अंदर ये रीडिंग लिखी हुई है, कंपास है, नॉर्थ साउथ है, और इसमें रीडिंग लिखी हुई है 0 से लेकर 360 डिग्री तक रीडिंग लिखी गई है। ठीक है, अभी इसमें जब इसमें से आप देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ जो बाइसेप्ट किए हैं ना उसका आपके सामने एंगल आ जाता है कि वो नॉर्थ से कितने एंगल पर वो है। ठीक है, जैसे मैं एक नोटबुक लेकर आऊँ, मैं उसमें आपको बताता हूँ। बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर जो प्रिज्मेटिक कंपास से रीडिंग लेते हैं ना, जैसे मान लो कि मेरा ये इंस्ट्रूमेंट ए पे सेट है, ठीक है, ए पे सेट है, और मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ कि ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा और ये ईस्ट होगा और वेस्ट होगा, इस तरीके से होता है। मान लो कोई बी पॉइंट था जहाँ पे रेंजिंग रॉड रखे हैं, अब बी पॉइंट पे रेंजिंग रॉड रखे हैं, तो मैंने कहा कि ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, और ये तो आपका जो स्टेशन है ए है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन करने के लिए कि ये लाइन स्ट्रेट हो, बाइसेक्ट करते हैं, ये आप यहाँ से देखोगे और ये हेयर को देखोगे और रेंजिंग रॉड, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाता है ना, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इसका बन जाता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये नीचे जो रीडिंग होगी ना वो एंगल बता देगा कि ये नॉर्थ के साथ कितने एंगल बना रहा है। क्लियर, नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है। मान लो यहाँ से ऐसे होगा तो वो एंगल अगर मान लो 0 और 90 के बीच में बता रहा था, ये ऐसे होगा। ठीक है, हमेशा नॉर्थ के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताता है, नॉर्थ के साथ होगा और प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा। सपोज डैट इसका आया होगा, मान लो कि 60 डिग्री आया होगा, तो ये नॉर्थ के साथ 60 डिग्री पे ये आपका बन गया। क्लियर, अच्छा मान लो कि कोई सी पॉइंट यहाँ पर होगा, सी पॉइंट, तो ए से मैंने सी को ऐसे घुमाया और इसको और वो रेंजिंग रॉड सी पॉइंट को मिलाया और फिर बाद में ये मिलाया तो इसका कुछ एंगल आया होगा, और वो एंगल कितना आया होगा, जो भी एंगल आएगा, मान लो कि यहाँ तक तो 180 होता है, ये मान लो 200 तक एंगल आया होगा, तो 200 एंगल इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। मतलब मैं यहाँ से रीडिंग जो लिया है उसको मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उससे। जैसे एक और डायग्राम मैं बना लूँ, मान लो ये इंस्ट्रूमेंट मेरा ए पॉइंट पे सेट है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से डायरेक्शन बना दिया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, हमेशा ऐसे ही बनाना, नॉर्थ साउथ, इस तरफ ईस्ट होता है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे वेस्ट होता है डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा आगे की तरफ ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। क्लियर, डायरेक्शन इससे पता भी कर सकते हैं। अब आपके पास कई सारे पॉइंट है, कई सारे पॉइंट है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर मैंने इसको ले लिया P, एक पॉइंट यहाँ पे Q ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे उसको R ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे है उसको S ले लिया। क्लियर, अब यहाँ से जब मैं P पॉइंट को बाइसेक्ट किया, इससे ये पॉइंट और ये पॉइंट और P पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में लाया, तो ये स्ट्रेट लाइन आया। अगर मान लो एग्जैक्ट इस पे आ रहा है तो 0 डिग्री बताएगा, एंगल क्या बताएगा, 0 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट इसके नॉर्थ के डायरेक्शन में ये चला जाएगा और 0 डिग्री पे हो गया। क्लियर, समझ में, 0 डिग्री या 360 एक ही पास है।
अब मान लो क्यू पे बाइसेक्ट किया इसे, क्यू पे बाइसेक्ट किया, क्यू की लाइन होगी तो इसका एंगल आया होगा अप्रोक्सीमेट 70 डिग्री आया होगा। जब आर से बाइसेक्ट किए होंगे तो आर का एंगल मान लो कि 200 आया होगा, तो इस तरीके से हो गया, ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। इसका बाइसेक्ट किया एस से तो इसका एंगल मान लो 300 आया होगा या 250 आया होगा, तो 250 ये ड्रॉ हो जाएगी, ये 250 ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? तो इसको जब एंगल इसमें देखोगे ना तो एंगल आ जाएगा आपके पास, एंगल आ जाएगा। मान लो कि जैसे कि ये हुआ था एक 70 डिग्री आ गया, कौन सा वाला, ए क्यू का, ए क्यू का कितना आया 70 डिग्री। फिर एक ए पी का भी निकाल लेते हैं, ए पी का कितना आया था 0 डिग्री। फिर बाद में ए आर का निकाले तो कितना आ गया 200 डिग्री मान लो आया था। फिर बाद में ए एस आ गया, ए एस का कितना एंगल आया मान लो 250 आया था। तो इस तरीके से एंगल को हम लिख लेते हैं। और ये जो एंगल प्रिज्मेटिक कंपास से जब भी आता है, ध्यान से समझना, ये बार बार समझाते हैं, जब भी प्रिज्मेटिक कंपास से जो ये एंगल आता है, ये एंगल को हम यहाँ पे बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी एंगल होता है ना उसको बियरिंग बोलते हैं। और ये बियरिंग दो तरीके का होता है, एक होता है WCB होल सर्कल बियरिंग, और एक होता है RB रिड्यूस बियरिंग। इसको QB भी बोलते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग। WCB को होल सर्कल बियरिंग बोलते हैं और RB को बोलते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग। और QB को बोलते हैं क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल बियरिंग बोलते हैं। ठीक है? अब यहां से देखो, जब मैंने ये प्रिज्मेटिक कंपास से किया तो मुझे होल सर्कल, ये वाला जो रीडिंग होता है ना, होल सर्कल बियरिंग बोलते हैं इसको, जो प्रिज्मेटिक कंपास से किए। अब कई बार क्या होता है ना कि ये जो होल सर्कल बियरिंग है ना, इसको RB में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत सारे मैंने वीडियोज में समझाए हैं, फिर भी एक बार और मैं एक बार आपको समझा दूंगा कि कैसे अगर कोई होल सर्कल बियरिंग की रीडिंग है उसको रिड्यूस बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीजें भी मैं सिखा दूंगा।